आज के न्यू व्लॉग में। तो आज हम फिर आ चुके हैं। तो मैंने कल पूरे दिन बैठ के ये सब किया। ओ मेरे पेड़ भी उग गए, देखिए बीज भी आ चुकी है यहाँ पे। ये मैंने कल यहाँ पे पेड़ वेड़ लगाए थे, थोड़े सैपलिंग वगैरह लगाई थी क्योंकि मुझे मिली थी चेस्ट में से, पर ये मेरे पास स्टीम रही थी मुझे, बाकी की मुझे वो स्टैक भर के चीज़ें मिली थी। और देखिए मुझे स्टीम ये रहा है ना। तो फिर चलिए अब देखिए यहाँ पे बीज भी आ चुके, कितनी अच्छी लग रही है। इनके लिए फ्लावर भी, फ्लावर लगाएंगे भी थोड़ी देर में, मिल गया तो देखते चश्मा अगर होगा तो फ्लावर। और वो फिर उसी वाले दिन उसने कसम खाई कि अपने को बचाएगी और उन दोनों से पूरा बदला। उसे पता था कि फ्लावर तो नहीं है पास। कितनी बड़ी गलती हो गई, यहाँ से बैठे जाना पड़ेगा मुझे। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आने लगी और हंगामा सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। औरत ने जमीन पर पड़ती परछाइयों की तरफ इशारा किया और पूछा कि चेंजिंग रूम में दो सिलुएट्स क्यों दिख रही हैं। साथ ही साफ कहा कि उसने गोद लिए बेटे की आवाज पहचान ली है। ससुर गुस्से में पर्दा खोलने दौड़ा, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी पत्नी थी। तभी औरत की नजर वेंटिलेशन डक्ट पर गई और उसे समझ आ गया कि बेटा वहां से भाग चुका है और अब खेल असली शुरू होने वाला है। सास ने तुरंत अपनी बहू पर ही इल्जाम डाल दिया और कहा कि बना रही है। तभी गोद लिया बेटा बाहर से आ गया और झूठ बोलते हुए वेरी गुड। ससुर को लगा कि शायद सब गलतफहमी थी। घर पहुंच के बहू ने बड़े आराम से ससुर से माफी मांगी और कहा कि गलती उसी की थी। फिर उसने प्लान सिखाया कि ससुर काम के बहाने के लिए बाहर जाने का नाटक करे और फिर अचानक वापस आकर सास को सब रिश्तेदारों के सामने शादी का प्रपोजल देकर सरप्राइज किया। साथ ही पूरे परिवार को बुलाने का भी सुझाव दिया। ससुर को आइडिया बहुत पसंद आया और उसने उसी वक्त सब रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसे ही उसने ऐलान किया कि वो कुछ महीनों के लिए जैसे ही ससुर घर से निकला, उसने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और गोद लिए बेटे को घर बुला लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ससुर कहीं गया ही नहीं है और सारे रिश्तेदारों को साथ लेकर वापस आ रहा है ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। मौका सही देखकर बहू ने घर को इकट्ठा किया और सास को सरप्राइज देने का बहाना बनाया। जैसे ही ससुर गेट रेडी अगर आप में से किसी ने भी धुरंधर का वो टाइटल ट्रैक सॉन्ग सुनाया तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे भी सुनना है। मैंने सुना नहीं है, पता नहीं इंस्टाग्राम में बहुत देखा है। मैंने सर्च मारा तो मिला ही नहीं। फेक वाला आ रहा, रियल का तो आया नहीं। बस वीकनेस का पोर्शन का मैं क्या करूंगी? तो गाइस हमें बस 10 आयरन, चलिए अब कॉल ऑन करते हैं। अरे परदेसी मैनू उड़ा पैरूंगा। एलियन अब उनके अंदर घुस चुके हैं और उन्हें एक एक करके मार रहे हैं। काटिया टूट चुकी थी। वो चाहती थी कि टाइमर खत्म हो जाए और सब कुछ एलियनों के साथ हो जाए, लेकिन बेटी ने उसे 3 आयरन बच चुके हैं। इन्हें वापस चश्मा लग जाए, क्या पता मैं मर आ जाऊँ। अचानक आग लग गई। धमाके के साथ उसका पूरा बंकर हो गया। यार अब हमारे पास ब्लास्ट तो है, हमारा तो उपाय बैठाएंगे। डूम्सडे प्रोटोकॉल का आखिरी पैराग्राफ। जब अगला अलार्म बजा, उसने टाइमर को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब सब खत्म हो चुका है, तो सब जलने दो। काउंटडाउन खत्म होने ही वाला था, तभी स्क्रीन झिलमिलाई और जनरल की आवाज आई। बेन, हमने एलियनों को हरा दिया है, लेकिन सिस्टम को बाहर से बंद नहीं किया जा सकता। तुम्हें बटन दबाते रहना होगा जब तक रेस्क्यू टीम तुम्हें बाहर नहीं निकाल लेती। ये सुनकर बेन की आंखों में फिर उम्मीद जग गई। वो मुस्कुराया और पहले से भी ज्यादा भरोसे से बटन दबाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था स्क्रीन के उस पार जनरल अब जिंदा नहीं था। एलियनों ने उसे बहुत पहले मार दिया था। जो संदेश उसने सुना वो बस एलियनों का आखिरी झूठा जाल था ताकि बेन दबा रहे और सिस्टम कभी बंद नहीं। मानवता पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब वो धरती पर बचा आखिरी इंसान था जो हमेशा के लिए कैद हो गया, खाली दुनिया की रखवाली करते हुए। एलियन सभ्यता से बचाव के लिए इंसानों ने अपना आखिरी डूम्सडे काउंटर स्ट्राइक प्रोटोकॉल शुरू किया। उसे चुना गया और 10,000 मीटर जमीन के नीचे बनी एक किले जैसी बंकर में बंद कर दिया। अबे एनिमल आ गया, एनिमल क्या हो रहा है? किसी से उसे गलत स्मेल आ जाती, वो उसी टाइम निकाल
भाग लेता। सबसे अजीब बात ये थी कि बॉस दिखने में तो एकदम फिट लगता था, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी उसे सहारा चाहिए था। ये सब देखकर डेविड को शक होने लगा कि बॉस कुछ छुपा रहा है। वहीं जैक ने जब देखा कि पूरी जमीन कांच की बनी है, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया। अगर बॉस के नीचे वाला कांच क्रैक हो जाए तो वो नीचे गिरकर मर सकता है और जैक को पता चल जाएगा कि बॉस असल में इंसान है भी या नहीं। उसी रात जैक ऑफिस में लेट तक रुक गया। वो चुपचाप टेस्ट करने लगा कि कितना वजन पड़े तो कांच टूटेगा। वो इतना फोकस में था कि उसे पता ही नहीं चला। बॉस पीछे खड़ा उसे देख रहा है। जैक घबरा गया, लेकिन खुद को बचाने के लिए तुरंत बोल दिया कि वो बस एक छोटा सा गेम बना रहा है। बात संभालने के लिए उसने वही गेम का आइडिया भी समझाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि बॉस को वो आइडिया पसंद आ गया। बॉस ने उसे सीधा ऑर्डर दिया कि रातों रात ये गेम पूरा करो। अगले दिन बॉस ने गेम ट्राई किया और फिर अचानक उसे कंपनी का सबसे बड़ा सालाना प्रोजेक्ट बना दिया। जैक जो कल तक फंसने वाला था, आज अचानक बॉस की नजरों में खास बन गया। रात में इनाम देने के नाम पर बॉस उसे एक प्राइवेट क्लब ले गया। अंदर जाने से पहले बॉस उसे एक छोटे कमरे में ले गया और कहा कि कपड़े उतारो, क्योंकि वहां एंट्री सिर्फ सूट में मिलती थी। जैक ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें खुली रह गई। पूरा कमरा खूबसूरत लड़कियों से जैक ऐसी जगह कभी जैक ने पूछा तो पता चला वो अकेली है। जैक को लगा शायद बॉस का इंटरेस्ट उसी में है, तो वो खाना बना कर वॉशरूम चला गया। 10 मिनट बाद वापस आया तो वो ब्लॉन्ड लड़की गायब थी। बस बॉस वही बैठा था। लेकिन बॉस का सामान कोई चीज नहीं थी, वो एक जिंदा इंसान था बैग में बंद। जैक ने घबराकर पूछा कि बस किस लिए है? वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। बॉस ने उसकी बात सीधा इग्नोर कर दी। जैक चिल्लाने लगा कि गाड़ी रोको। तभी बॉस ने एकदम तेज ब्रेक मारे। सामने ट्रैफिक चेकिंग जैक को लगा अब तो हो गया, लेकिन बॉस ने उसे कुछ नहीं कहा। उल्टा शांत आवाज में बोला कि ये सब एक टेस्ट था। वो बस देखना चाहता था कि जैक भरोसे के लायक है या नहीं। बॉस रोज अपने कर्मचारियों को सूंघता था। जेल में अपने पहले ही दिन माइकल ने Hi everyone, let's try pressure plate. जेल में अपने पहले ही दिन माइकल ने चुपचाप एक मैगजीन उठाई और उसे ड्रेन में सरका दिया। कचरा पानी के बहाव को काफी हद तक रोक चुका था। थोड़ी देर बाद उसने मेडिकल वार्ड के ड्रेन में एक पेपर क्रेन डाल दी, जो उसने पहले से फोल्ड करके रखी थी। आखिर में वो क्रेन जाकर वहीं अटक गई, ठीक उसी जगह जहाँ पहली वाली मैगजीन फंसी थी। माइकल ने रिजल्ट देखते ही मन समझ लिया कि उसका अंदाजा सही है। इसका मतलब मेडिकल वार्ड का ड्रेन सीधे जेल के यार्ड वाले ड्रेन से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल वार्ड ही बाहर वाली जेल की दीवार के सबसे पास है। अब माइकल को चाहिए था कि उसे बार बार इंफर्मरी में जाने का मौका मिले। उसने झूठ बोल दिया कि उसे डायबिटीज है। जब सारा ने उसे इंसुलिन का शॉट लगाया, तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। माइकल के हाथ अचानक बेकाबू कांपने लगे। उसका इलाज करने के लिए वो जेल के अंदर अपने कॉन्टैक्ट सी नोट के पास गया। माइकल ने उससे एक ऐसी दवा दी जो इंसुलिन के असर को कम कर सके। उसे लगा ये मुश्किल होगा, लेकिन सी नोट ने आराम से कह दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जेल सबके लिए इतनी आसान भी नहीं थी। यहाँ ज्यादातर कैदी बेहद ऐसा ही चलता है। अगले दिन यार्ड में सुखरे पूरा पुराना खिलाड़ी बनकर माइकल को जेल के नियम समझाने लगा। से इस जगह की एक एक चीज स्टडी कर चुका था, लेकिन माइकल ऐसे सुन रहा था जैसे उसे पहली बार पता चल रहा। सुखरे ने बताया कि यहाँ एरिया बना हुआ है। ब्लैक कैदी बास्केटबॉल कोर्ट कंट्रोल करते हैं, व्हाइट कैदी जिम वाले हिस्से में रहते हैं, बाकी जगहों पर गार्ड्स का कब्जा है। सुखरे के हिसाब से यहाँ के गार्ड्स सड़क के गुंडों से भी बदतर हैं। सुखरे जब बाकी लोगों से बातें करने लगा, माइकल चुपचाप आसपास का माहौल स्कैन करने लगा। फायर हाइड्रेंट्स के बीच की दूरी, एक मामूली सा मैनहोल का, उसकी आंखों से कुछ भी मिस नहीं हो रहा। उसका दिमाग हर चीज का हिसाब लगा रहा था। फिर माइकल ने कोने में खड़े एक आदमी को नोटिस किया। सुखरे ने तुरंत उसे रोका और बोला कि उस बंदे से दूर रहना। अफवाह थी कि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को गोली मारी थी और उसे डेथ सेंटेंस मिला है। सुखरे के हिसाब से डेथ रो वाले लोग जेल के सबसे खतरनाक इंसान होते हैं, लेकिन माइकल ने उल्टा कह दिया कि वो उसके करीब जाना चाहता है। सुखरे को समझ ही नहीं आया कि क्यों। और फिर माइकल ने जो बोला, सुखरे बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वो आदमी माइकल का भाई था। अगले दिन माइकल सीधा जेल के बॉस जॉन के पास पहुंचा। जॉन ने साफ कर दिया कि जेल के वर्कशॉप में घुसने के लिए कीमत देनी पड़े। माइकल ने बदले में बस एक पेपर क्रेन आगे बढ़ाई।
शॉप कोई खास जगह नहीं थी, दीवारें पेंट करना, क्रिकेट ढूंढना, बेसिक वस्तु, लेकिन माइकल का भाई लिंकन वही काम करता था, इसलिए माइकल वहां जाना चाहता था। एक पेपर क्रेन देखकर वो पोस्ट हासिल करना जॉन को सीधा अपमान लगा। जॉन और उसके लोग माइकल पर टूटने ही वाले थे कि माइकल पीछे हट गया। उसने बस इतना कहा कि जब बात करनी हो तब आगा। ये सुनकर जॉन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने आदमी बाहर भेजे। कुछ देर में खबर आई कि हाल ही में एक रहस्यमय लिफाफा आया था। इसके अंदर उस आदमी की फोटो थी जिसने जॉन को धोखा देकर जेल भिजवाया था, और उसी लिफाफे में एक पेपर क्रेन भी थी। जॉन को अब साफ समझ आ गया, ये सब माइकल का किया। जेल में अपने पहले ही दिन माइकल ने चुपचाप एक मैगजीन Hi everyone, let's try this viral solution that was brought to life. मॉन्स्टर सामने खड़े उस लड़के को टुकड़ों में काट डालना चाहता था। वो हाथ में हथियार उठाकर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर खुद उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। उसी वक्त लड़के को कुछ पागलपन वाला एहसास हुआ। ये मॉन्स्टर उसके कंट्रोल में आ गया था। लड़के ने बस उछल कर देखा, मॉन्स्टर के हाथ भी उसी के जैसे ऊपर नीचे होने लगे, बिल्कुल उसकी हर हरकत की कॉपी। लड़के ने तुरंत अपनी मुट्ठी अपनी छाती की तरफ मारी और मॉन्स्टर के हाथ में पकड़ा सीधा उसके अपने शरीर में घुस गया। दर्द इतना तेज था कि मॉन्स्टर की चीख निकल गई। वो घुटनों पर गिर गया और रहम मांगने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। लड़के ने बस हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल मॉन्स्टर उसके अंदर समा गया। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर लड़के के शरीर पर सबसे खतरनाक आर्मर बनकर चढ़ गया, ऐसा मजबूत कवच जैसे कोई इंसान टूट ही ना सके। इतनी ताकत मिलते ही लड़का एक और भी बड़े दुश्मन के पीछे निकल पड़ा, एक देवता के सामने। मंदिर के अंदर ढोल की गूंज थी, लेकिन देवता दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के ने जोर से चिल्लाकर उसे ललकारा और तभी उसके सामने देवता का असली रूप धीरे धीरे उभरने लगा। उसका विशाल शरीर हिलता तो पूरी गुफा कांप जाती। उसके सामने वो लड़का और उसके साथ खड़ा आर्मर वाला साथी, दोनों चींटियों बात नोटिस की। ये लड़का बिल्कुल उसी दुश्मन जैसा दिख रहा था जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। हवा में उसकी खुशबू पहचान गया, लड़के का पिता उसी देवता के हाथों मारा गया था। देवता ने कभी नहीं सोचा था ही देवता ने एक जोरदार किक मारी और काला आर्मर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन वो आर्मर भी कम नहीं था। वो तेजी से उसको फिर से तोड़ दिया। आर्मर ने फुर्ती से वार बचा लिया और तभी लड़के को समझ आया, देवता ने अपना टारगेट बदल दिया। लड़का संभल ही नहीं पाया और देवता के वार से जमीन पर गिर गया। सांस लेने का टाइम तक नहीं मिला। देवता लगातार उस पर टूट पड़ा। लड़का लगभग मरने ही वाला था कि उसी वक्त काले आर्मर ने एक लंबी तलवार देवता की तरफ खींची। फिर वो खुद भी उछलकर आगे आया आखिरी वार करने के लिए, लेकिन देवता ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो उसे तोड़ने ही वाला था कि लड़के ने दीवार में फंसी एक विशाल तलवार खींच निकाली और सीधे देवता की तरफ दौड़ पड़ा। देवता का ध्यान हट गया और आर्मर की जान बच गई, लेकिन अब लड़का खुद मुसीबत में फंस गया। देवता का विशाल हाथ उसे दबाकर जमीन के अंदर तक खींच देगा। काला आर्मर तेजी से आया और सही टाइम पर लड़के को बचा लिया। फिर वो आगे बढ़ा और अपनी ब्लेड से देवता पर वार करने लगा, लेकिन देवता ने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। सब खत्म लग रहा था। तभी काले आर्मर ने एक तलवार घुमाकर फेंकी जो सीधे लाल बालों वाले दानव के हाथ को चीरती हुई निकल गई, लेकिन इससे देवता और भी डर गया। काला आर्मर अभी भी उसकी हथेली में फंसा हुआ था। यही पर देवता ने उसे पूरा दबा दिया। काला आर्मर फिर से टुकड़ों में कुचल दिया गया। ये एक रहस्यमयी सुपरमार्केट था। यहाँ आने वाले कस्टमर आम लोग नहीं थे और न ही इसके मालिक कोई साधारण इंसान थी। एक दिन मालिक ने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर कोई आया ही नहीं। मालिक बिल्कुल शांत रही। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी अचानक उसने देखा कि शेल्फ पर रखा सामान अपने आप नीचे गिरने लगा। उसे समझ आ गया कि कोई अंदर आ चुका है। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए चाकू उठाने का सोचा। तभी अचानक एक डार्ट उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। उसने फुर्ती से चाकू घुमाया और एक ही बार में उस डार्ट को दो टुकड़ों में काट दिया। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो आंख और कान दोनों खुले रखकर हर दिशा में ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक दुश्मन उसके सामने प्रकट हुआ और एक ही बार में उसे मार डाला। मरते वक्त मालिक अपनी बची खुची ताकत से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उधर दूसरी तरफ उसकी बेटी भी खतरे में थी। वजह ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे खतरनाक किलर था, लेकिन लड़की को उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक बॉयफ्रेंड ने उसकी तरफ एक बोतल फेंकी। लड़की ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आदमी के चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव थे। जैसे ही धुआं छड़ा, एक हाथ से दीवार पर लटकी हुई और झुलसी हुई दिखाई दी। असल में वो लड़की खुद भी एक किलर थी। आदमी ने सीधे स्टनगन फेंकी, लेकिन लड़की ने तो बिजली को भी हाथ से पकड़ लिया। देखते ही आदमी समझ गया कि ये तरीका काम का नहीं है और उसने स्टन गन फेंक दी। फिर उसने लड़की पर जहरीली सुई चला दी। लड़की ने सिर हल्का सा मोड़ा और जानलेवा वार से बच गई। आदमी तुरंत आगे बढ़ा, उसका सिर पकड़ा और एक झटके में मोड़ दिया ताकि टारगेट को खत्म किया जा सके। ये एक रहस्यमयी सुपरमार्केट था। यहाँ आने वाले कस्टमर आम लोग नहीं थे और न ही इसकी मालिक कोई साधारण। मालिक घर लौटा ही था कि सामने एक डरावना नजारा दिखा। दरवाजे के बाहर जमीन पर बहुत बड़े बड़े
बड़े पैरों के निशान थे। साइज देखकर लग रहा था कि ये किसी पूरे कदकाठी वाले आदमी। सीढ़ियों से फिसलते ही उस आदमी की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। एक मामूली सा फिसलना और वो सीधे 20 साल भविष्य में पहुंच गया। वो ये सोच ही रहा था कि कम से कम जान तो बच गई, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। इस आदमी का नाम था ह्यूंजे। 1993 में ह्यूंजे एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था। जब उसे होश आया तो वो पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर हुआ क्या। तभी उसने पास खड़ी एक नर्स को धीरे धीरे बात करते सुना। ये सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद नर्स उसकी ही बात कर रही है। आखिर इतना हैंडसम और फेमस होना भी कोई आसान बात नहीं। लेकिन उसे क्या पता था, नर्स असल में उसके बगल वाले बेड पर लेटे एक नए यंग आइडल की बात कर रही थी। उसी वक्त उसे दरवाजे के बाहर ढेर सारे रिपोर्टर्स की आवाजें सुनाई। ह्यूंजे घबरा गया। अस्पताल में रिपोर्टर्स से गिर जाना उसके लिए खतरे से कम नहीं था। पहचान छुपाने के लिए उसने तुरंत एक प्लान बनाया। थोड़ा सा मेकअप किया, पट्टियां ठीक की और चुपचाप पहली मंजिल की लॉबी में पहुंच गया। और सच में जैसा नर्स ने कहा था, वहां रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। बचने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। तभी एक नर्स ट्रॉली घसीटती हुई सामने से आई। ह्यूंजे झट से ट्रॉली के पीछे छुप गया, लेकिन नर्स को लगा कि उसे कोई दिमागी परेशानी है। वो पलटी और ट्रॉली को दूसरी तरफ ले गई। अब ह्यूंजे पूरी तरह एक्सपोज होने वाला था। उसने तुरंत पलटी मारी और एक व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला के पीछे छुप गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। व्हील चेयर अचानक मुड़ी और उसके चेहरे की पट्टी खींचकर उतर गई। हालात बिगड़ते देख ह्यूंजे ने फिर से अपनी घड़ी दिखाई। वो लगातार ऊपर चढ़ा, सीधे दरवाजे तक पहुंच गया और आखिर में एकदम भीड़ वाले दरवाजे में खड़ा हो गया। इतना फेमस होना कभी कभी सच में मुसीबत बन जाता है और इसी चक्कर में वो घूमने वाले कांच के दरवाजे में फंस गया। दूसरी तरफ खड़ा आदमी इशारों से उसे हाथ हटाने को कह रहा था। ह्यूंजे को लगा, क्या इसे दिमागी दिक्कत है? अच्छी बात ये थी कि कोई दिशा नहीं बदली थी। उसने कांच पर लिखे शब्द पढ़े और हाथ हटा लिया। घूमता हुआ दरवाजा उसे थोड़ा डराने लगा। जैसे तैसे वो बाहर प्लाजा में आ गया। चारों तरफ देखकर वो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। लोगों के हाथों में अजीब अजीब चीजें थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। चारों तरफ का मॉडर्न माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अचानक एक सूट पहना आदमी सामने आया। ये सब क्या हो रहा है? ह्यूंजे के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरी नजर से बोला, कहां से आ गया ये देहाती? इतना कहकर वो आदमी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर चला गया। जाते जाते उसने ह्यूंजे के सामने एक चक्कर भी लगाया, जैसे जताना चाहता हो कि वो कितनी हाईटेक चीज चला रहा है। ह्यूंजे वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। तभी उसकी नजर प्लाजा में लगी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर 2017 के एक पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप का प्रमोशनल एड चल रहा था। उसी पल ह्यूंजे को सब समझ आ गया। वो सच में भविष्य में आ चुका। सीढ़ियों से फिसलते ही उस आदमी की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। एक मामूली सा फिसलना और वो सीधे 20 साल मोटी सी लड़की अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर सिर्फ आधा चेहरा ही दिखाने की हिम्मत करती थी। उसे डर था कि कहीं उसे उसका भरा भरा चेहरा पसंद ना आए, लेकिन बॉयफ्रेंड को जिज्ञासा हो गई। उसने कहा कि फोन थोड़ा दूर रखो ताकि वो उसे ठीक से देख सके। लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है और कॉल काट दी। असल में वो एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन बचपन से ही अपने शरीर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसी वजह से वो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं करती थी। उसका ज्यादा वक्त गेम खेलने में ही गुजरता था। यही उसकी दुनिया थी, वहीं उसे थोड़ा सुकून मिलता था। गेम में उसकी टीम पूरी तरह उस पर भरोसा करती थी। उसकी लीडरशिप और उसकी मीठी आवाज सबको पसंद आती थी। यही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़का रोज उसका ख्याल रखता, उसकी हर पसंद नापसंद याद रखता। दोनों के पास बात करने के लिए कभी भी टॉपिक खत्म नहीं होते थे। धीरे धीरे लड़की वर्चुअल दुनिया में खोने लगी। लड़का बिलियर्ड्स सीखना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप चैंपियन की हर हरकत को कॉपी करता रहता था। आदमी सफेद क्यू बॉल से सीधे शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था। लड़के ने भी क्यू बॉल रखी और वैसा ही करने लगा, लेकिन साफ दिख रहा था कि लड़के में अभी तकनीक की कमी थी। तभी वो आदमी पास आ गया। उसने बस लड़के की पोजीशन थोड़ी ठीक की और लड़के का सीधा शॉट लग गया। फिर वो आदमी आराम करने के लिए अपने चेहरे पर तौलिया रखकर लेट गया। लड़के को ये अजीब लगा, लेकिन उसने भी वैसा ही किया और चेहरे पर तौलिया रख लिया। जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि उसका फोकस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। लड़के की कुदरती टैलेंट को पहचान कर उस आदमी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उसकी ट्रेनिंग में लड़के की स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लड़के की मां ने नोटिस किया कि वो रोज देर से घर आने लगा है। एक दिन उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने देखा कि लड़का एक बिलियर्ड्स हॉल में जा रहा है। मां को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये बच्चों की जगह नहीं है। उसने लड़के को जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने मां से गुजारिश की कि वो लड़के की टैलेंट को मत दबाए। अगर उसे वक्त दिया जाए तो ये लड़का एक दिन बड़ा बिलियर्ड्स चैंपियन जरूर बनेगा। आखिरकार मां मान गई और लड़के को बिलियर्ड्स सीखने की इजाजत मिल गई। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक स्नूकर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बाकी खिलाड़ियों के बीच वो अलग ही चमक रहा था और आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल का दिन जल्दी ही आ गया। सामने था मौजूदा स्नूकर चैंपियन। उसने लड़के को हल्के में लिया और सोचा कि ये तो आसानी से हार जाएगा, लेकिन लड़के की शानदार परफॉर्मेंस और टैलेंट देखकर चैंपियन भी दबाव में आ गया। स्कोर बराबरी का चलता रहा। घबराहट की वजह से लड़के से कुछ गलतियां भी हो गई। आखिरी राउंड से पहले लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और चेहरे पर रख दिया। सब लोग हैरान हो गए कि वो क्या कर रहा है। कुछ मिनट बाद उसने रुमाल हटाया और चेहरे पर वापस आया। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ गेम पर था। आखिरी ब्लैक बॉल पर उसने सबसे मुश्किल एंगल से शॉट लगाया और बॉल पर निकाल दी। उसका विरोधी दिल से उसकी काबिलियत मान गया और हार स्वीकार कर ली। लड़का चैंपियन बन चुका था।
लड़का बिलियर्ड्स सीखना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप चैंपियन की हर हरकत को कॉपी करता रहता था। आदमी सफेद क्यू बॉल से सीधे शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था। लड़के ने भी क्यू बॉल रखी और वैसा ही करने लगा, लेकिन साफ दिख रहा था कि लड़के में अभी तकनीक की कमी थी। तभी वो आदमी पास आ गया। उसने बस लड़के की पोजीशन थोड़ी ठीक की और लड़के का सीधा शॉट लगाया। गाइस फिर वो तो आदमी आराम आज करने की के लिए अपने वीडियो चेहरे पर तौलिया हम रखकर यहीं लेट पे गया। एंड लड़के को करते ये अजीब हैं। लगा, लेकिन उसने भी वैसा ही किया और बाकी चेहरे पर काम तौलिया मैं रख कल लिया। जब उसकी नींद करूंगी। खुली तो उसे लगा कि उसका फोकस पहले से क्या मिला कहीं मुझे? ज्यादा तेज हो गया है। लड़के की पता कुदरती भी टैलेंट नहीं को चलता पहचान कर कहाँ मिले आदमी ने उसे कहाँ अपना मिले। शिष्य बना लिया। उसकी ट्रेनिंग में लड़के की स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लड़के की माँ ने नोटिस किया कि वो रोज देर से घर आने लगा है। एक दिन उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने देखा कि लड़का एक बिलियर्ड्स हॉल में जा रहा है। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये बच्चों की जगह नहीं है। उसने लड़के को जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने माँ से गुजारिश की कि वो लड़के की टैलेंट को मत दबाए। अगर उसे वक्त दिया गया तो ये लड़का एक दिन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन जरूर बनेगा। आखिरकार माँ मान गई और लड़के को बिलियर्ड्स सीखने की इजाजत मिल गई। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक स्नूकर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बाकी खिलाड़ियों के बीच वो अलग ही चमक रहा था और आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल का दिन जल्दी ही आ गया। सामने था मौजूदा स्नूकर चैंपियन। उसने लड़के This is my favorite new lipstick shade. जैसा अंदेशा था, रात होते ही लिविंग रूम में एक क्रिसमस ट्री दिखाई दिया। उसके चारों तरफ चमकती हुई तितलियां उड़ रही थी। उसी पल बच्चा भी सामने आ गया। बच्चे की हर हरकत, हर एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीडियो में दिखा था। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को जो किस किया वो भी बिल्कुल असली लगा। लेकिन पिता को तभी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने बच्चे को उसके नाम से बुलाने की कोशिश की। ठीक उसी पल उसे समझ आ गया, उस सपने का असली मालिक दरअसल गोद लिया हुआ बच्चा ही था। अगले ही पल तितलियां बदलकर अनगिनत पिस्सुओं में बदल गई और एक सफेद सा डरावना राक्षस बन गया। यही वो ड्रीम डेमन था जिसके बारे में बच्चा बात करता था। वो दानव बच्चे के कमरे में गया, झुका और धीमी आवाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बच्चे की गोद ली हुई माँ को जब से उस ताकत के बारे में पता चला था, उसने अपने मरे हुए बेटे की तस्वीरें पूरे घर की दीवारों पर लगा दी थी। वो हर रात इसी इंतजार में रहती थी कि बच्चा सोए और वो अपने मरे हुए बेटे को फिर से सपने में देख सके। लेकिन ड्रीम वुमन के आने के बाद से बच्चा रात में सोने से डरने लगा था। दिन में उसकी हालत ऐसी हो जाती कि आंखें खुली नहीं रहती। जागे रहने के लिए वो अपनी माँ जोर जोर से चुटकी काटता रहता। टीचर ने भी उसकी हालत नोटिस की और उसे स्टाफ रूम में थोड़ी देर सोने की इजाजत दे दी। बच्चा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और गहरी नींद में चला गया। लेकिन क्लास का एक शरारती बच्चा उसे परेशान करने का मौका ढूंढ रहा था। तभी सोते हुए बच्चे की आंखें तेजी से हिलने लगी। उस शरारती बच्चे को लगा कि उसके पीछे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रीम डेमन ने पिस्सुओं के झुंड के साथ उस पर हमला किया और पल भर में उसे निगल गया। टीचर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वो बच्चा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। पुलिस इसे सिर्फ गुमशुदगी का केस गाइस समझने लगी। बाय सिर्फ बाय वही बच्चा टाटा। जानता था कि उसे उसका ड्रीम डेमन सी ले गया। इसके बाद यू। वो और ज्यादा डरने लगा। नींद से बचने के लिए उसने चुपचाप तो हम गर्म ये पानी में कॉफी वीडियो भी मिलाकर मर पीना कर शुरू एंड कर दिया। करेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था। और बच्चे को उस डरावने सपने से बाहर निकाला। अगले दिन वो उसे डॉक्टर के पास लिया। डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दी। हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। बेटे को फिर से देखने हम की यही लालच बैंड में करते दवा हैं। बच्चे के रात के खाने में छुपाकर मिला दी। दूध पीते ही बच्चा गहरी नींद में चला गया। बाय तो ये बाय।